कहते हैं प्रभु कृपा कर हमको भगवान के पिपलाद नाम के अवतार की महिमा बताए, जिसको श्रवण करके भक्ति वर्धनम उत्तमम, हमारी भक्ति का वर्धन हो सके, भक्ति बढ़ सके, ऐसे भगवान के पावन चरित्रों को हमको बताएं। तो यह सुनकर के शरद कुमार कहते हैं कि सुनो, आपको मैं भगवान की पावन कथा को बताता हूं कि एकदा निर्जला सर्वे वासवाध्या मुनीश्वरः मृत्तासुर महायेश्चा दैत्यरासन पराजितः। कहते हैं बहुत पूर्व समय की बात है, मृत्तासुर नाम का एक दैत्य हुआ, इतना प्रतापी था कि जिसको पराजित करने के लिए देवताओं को दधीचि ऋषि के आश्रित होना पड़ा। दधीचि ऋषि के पास उनकी हड्डी के द्वारा जो वज्र बनता है, उसी वज्र से उस मृत्तासुर की मृत्यु होती। अब देवता जो है अपने कार्य में बड़े कुशल थे, और कहते कभी दधीचि ऋषि की तरफ गए नहीं, प्रसन्न नहीं किया, पर आज जब उनको विपत्ति पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो सारे के सारे देवता एकत्रित होकर के दधीचि ऋषि के आश्रम पहुंचे। अब कहते हैं जब दधीचि ऋषि के पास पहुंचे, कहते हैं साथ में ऋषि विराजमान थे, उनकी पत्नी सुवर्चा भी उनके साथ विराजमान बैठी हुई थी। अब ऋषि जो हैं अपने नित्य नैमित्य कर्म करके संपन्न हुए बैठे थे, और ऋषि जो थे उनका शरीर इतना वज्र के समान था, इंद्रियों के जीते हुए तपस्वी मुनि थे। ऐसे दधीचि ऋषि ने जब उन्हें अनेक देवताओं को आगमन देखा कि भाई इंद्रादिक सारे देवता मेरे यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो पूछने लगे, अरे देवताओं आपका आगमन कैसे हुआ, कैसे आना हुआ? तो यह देख करके पहले देवता सब मौन रहे कि सुवर्चा जी जो थी साथ में बैठी हुई थी। अब पत्नी के सामने यदि कोई कह दे कि भाई आपके पति के प्राण चाहिए, तो कौन पत्नी देती अपने पति के प्राण? और दधीचि ऋषि सब जानते थे, अंतर्यामी थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को गृह कार्य के लिए कुटिया में भेज दिया कि देवी आप जाओ और घर का गृह कार्य संभालो, मैं तब तक देवताओं से वार्तालाप करता हूँ, किस विषय से आए हैं, क्या उद्देश्य है। जब सुवर्चा जी गृह कार्य के अंदर चली गई, तब कहते हैं कि देवताओं ने अनुग्रह किया, महाराज हम पे कृपा करें, मृत्तासुर नाम के दैत्य ने हम पर इतना अत्याचार किया हुआ है कि महाराज उनसे बचने के लिए यहाँ वहां भटके हैं, और हमें सूचना मिली है, भगवान का आदेश हुआ है कि अगर मृत्तासुर को मारना है तो उसको मारने के लिए तुमको जो है वज्र की आवश्यकता पड़ेगी, और वह वज्र कहीं से नहीं, वो आपके शरीर से हमको प्राप्त हो सकता है। आपकी हड्डियों से जो वज्र बनेगा, उसी वज्र से मृत्तासुर मारा जाएगा। इसलिए महाराज हम आपकी अस्थियां चाहते हैं, आपकी हड्डियां चाहते हैं। अब व्यक्ति की हड्डी कम मिलती है जब उसका शरीर समाप्त हो जाएगा, जो मर जाएगा तभी तो हड्डी का वज्र बन पाएगा। तो दुर्वासा ऋषि जो हैं पहले उनकी परीक्षा लेने लगे, दधीचि ऋषि उनकी परीक्षा लेने लगे और कहने लगे कि देवताओं एक बात बताओ, कोई व्यक्ति धन मांगता है तो एक बार कार्य के लिए व्यक्ति दे दे, कोई वस्तु मांगे घर की वो दे दे, पर आप तो हमारे प्राण मांग रहे हो, और संसार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है व्यक्ति की प्राण है, और आप हमसे प्राण मांग रहे हो। तो यह सुनकर के देवता हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज यदि किसी के प्राण किसी व्यक्ति के जगत के हित के लिए प्रयोग किए जा सके, कि प्राण देकर के यदि सारा संसार बचता हो, और आप तो वैसे वस्तुतः संत हैं, संतों का जीवन तो जीना जो है वो पर के लिए होता है, अपने लिए कभी होता ही नहीं, वो अपनी खुशी के लिए कभी जीते नहीं है। वो यदि जीते हैं तो मनुष्य के सुख के लिए, वो जीते हैं चर्चा करते हैं तो मनुष्य के हित के लिए, यदि वो तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वो भी कृतो लोक हितो निपहा, लोक हित के लिए ही वो तपस्या करते हैं, लोक हित के लिए ही वे जीते हैं, और लोक हित के लिए ही साधना में लगे रहते हैं। और आप संत हैं, इसलिए हे दधीचि ऋषि, आप समस्त लोगों के हित के लिए, हमारे उद्धार के लिए
कृपा कर अपनी अस्थियां हड्डी हमें प्रदान कर दे। जब इतना अनुग्रह किया, दधीचि ऋषि प्रसन्नता से हंसने लगे कि अरे देवताओं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये शरीर तो जगत हित के लिए है, समाज के लिए है, और यह शरीर मैं तुमको समर्पित कर देता हूं। इतना कहकर के दधीचि ऋषि ने आंख बंद की, और आंख बंद करते ही दधीचि ऋषि ने अपने प्राणों को, शरीर को त्याग दिया। और देवताओं ने उनके शरीर से हड्डियों का वज्र बना करके, और वहां से सारे के सारे देवता अंतर ध्यान हो गए। जब सुवर्चा जी काम संपन्न करके बाहर आई तो उसे न वहां देवते दिखे, न अपने पति मिले, न पति का शरीर, कुछ भी वहां प्राप्त नहीं हुआ। तो यह देख करके सुवर्चा जी बड़ी उदास हुई, और इस प्रकार अपने पति को समझ गई कि मेरे पति ने जो है इस प्रकार देवताओं के कारण अपने शरीर को त्याग दिया। कहते इस प्रकार सुनती हुई वह बहुत क्रोधित होने लगी, और अनेक प्रकार के शब्द देवताओं के लिए कहने लगी कि यह देवता तो बड़े ही चतुर हैं, और अपनी चतुराई के कारण इन्होंने हमारे देवता अर्थात हमारे पति के शरीर को त्याग, शरीर ही प्राप्त कर लिया। श्राप दे दिया कि आप सब देवता जो हैं पशु के समान हो जाओ। ऐसा श्राप सुवर्चा ने देवताओं को दे दिया। उसके बाद कहते हैं पति का स्मरण करती हुई, पति का ध्यान करती हुई वह भी अपने प्राणों को त्यागने को तत्पर हो गई कि मैं पति के साथ ही अपने शरीर को त्याग दूंगी। जैसे उन्होंने शरीर त्याग दिया, ऐसे मैं भी अपने प्राणों को त्याग दी। पर कहते हैं उस समय जो है सुवर्चा जी गर्भवती थी, शिशु था उनके उदर में, और जैसे मरने को तत्पर हुई, कहते तभी आकाशवाणी होने लगी, सहसं तु गुरु प्राग्रे शृणु मे परमं वचः मुनि तेजस्तदुत्ते तदुत्पादय यत्नतः। हे देवी, अभी आपके उदर में, गर्भ में जो है दधीचि ऋषि का अमोघ तेज रूपी पुत्र संतान विद्यमान है, और जो स्त्री गर्भवती होती है तो उसको इस प्रकार सती अर्थात प्राणों को नहीं त्यागना चाहिए। देवी, तुम सर्वप्रथम इस बालक को, शिशु को जन्म दो। जन्म देने के बाद ही तुम चाहो तो पति के सती हो सकती हो, पर जिस प्रकार स्त्री गर्भवती हो तो गर्भवती स्त्री को ऐसे सती होना, प्राण त्यागना उचित नहीं है, क्योंकि वह अपने साथ साथ उस शिशु को भी मृत्यु को प्राप्त करा रही। कहते ऐसे आकाशवाणी सुनकर के, कहते सुवर्चा जी ने अपने आकाशवाणी जब सुनी तो सुनकर के शिशु की रक्षा हेतु उन्होंने पत्थर से ही अपने शरीर, उदर का, पेट का चीर कर दिया, फाड़ दिया, और शिशु को जन्म दे करके, और उस शिशु को एक पीपल की वृक्ष की जड़ पर विराजमान कर दिया, और स्वयं जो है अपने पति के लिए समर्पित होती हुई उसने भी, कहते हैं सुवर्चा जी ने अपने प्राणों को शिक्षण त्याग दिया, और पति के साथ सती होकर के, कहते शिवधाम को प्राप्त हुई, और वहां जाकर के पति के साथ आनंदित होकर के शिव जी की, भगवान महादेव की सेवा करने लगी। कहते हैं जब वह बालक का जन्म हुआ तो जब देवताओं को पता चला तो सारे देवता, ब्रह्मा आदि, विष्णु, समस्त देवता वहां उपस्थित हुए, और कहते सबने प्रसन्न होकर के खूब पुष्पों की वर्षा उसके ऊपर, खूब उसका आदर सत्कार किया, और कहते प्रसन्न होकर के देवताओं ने उसका नामकरण संस्कार किया कि पिप्लादोति तन्मनः चक्रे ब्रह्मा प्रसन्नति। कहते देवताओं ने सबने मिलकर के उनका नाम पिप्लाद रख दिया, क्योंकि वह साक्षात रुद्र अवतार था, भगवान महादेव का अवतार था। और कहते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे संसार हित की इच्छा से, कहते दीर्घ काल तक भगवान उस वृक्ष के नीचे विराजमान रहे, और कहते जब तक भगवान वहां रहे, भगवान ने समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए ही उस वृक्ष के नीचे विराजमान रहे। लोग सभी के द्वारा अनिवार्य, कहते जिस प्रकार शनि आदि ग्रहों की पीड़ा होती है, उस पीड़ा से व्यक्तियों को निर्वाहित करने के लिए भगवान महादेव ने इस प्रकार पिप्लाद नाम के रूप का अवतार धारण किया। जो भी प्राणी, कहते हैं भगवान महादेव के इस पिप्लाद नाम के रूप का पूजन करता है,
पीपल के वृक्ष का पूजन करता है, कहते उसके जीवन में शनि ग्रह आदि की पीड़ाओं की निवृत्ति हो जाती है। और जो इनका स्मरण करता है, ध्यान करता है, कहते उसको कभी भी शनि ग्रह की पीड़ा महसूस नहीं होती। इस प्रकार भगवान का यह पिपलाद अवतार धारण किया। बोलो पिपलाद भगवान की जय। हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान का यह